नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। बात करें भारतीय भेड़ों की, नहीं भेड़ियों की। भेड़ों की बात करना बेकार है, वह कोई बात नहीं करता, भेड़ियों की बात करना जरूरी है। आइए दोस्तों चर्चा करें आपके साथ, बात करें आपके साथ दोस्तों। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है आपका इंडियन वुल्फ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। वन लाइन समझ लीजिए, ये जो भेड़िया है अपना, ठीक है, तो ये जो भेड़िया है अपना ग्रे वुल्फ या भूरा, जो ग्रे वुल्फ कहते हैं इसको हम लोग, एक इंडिया मिलता है, एक मिलता है आपको ऊपर हिमालयन वुल्फ। फर होता है उसके ऊपर, हैवी दिखता है, बड़ा सा सुंदर भी दिखता है, बड़ा खतरनाक भी होता है, उसके ऊपर फर का कोट वोट होता है, उसे कहते हैं हिमालयन वुल्फ। एक होता है अरेबियन वुल्फ, बहुत छोटे आकार का, छोटा सा टाइनी सा अरेबियन वुल्फ होता है इंडिया में। एक मिलता है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ हिमालयन वुल्फ की तरह होता है, बस हिमालयन वुल्फ पे चूंकि हिमालय में रहता है तो कोट होता है उसके ऊपर, उसका एक फर होता है उसके ऊपर, और ग्रे वुल्फ पे फर नहीं होता है, तो थोड़ा कमजोर प्राणी दिखता है, कुपोषित दिखता है। कुपोषित होता नहीं है, खतरा मत लीजिए किसी प्रकार से। तो हिमालयन वुल्फ का ही एक प्रकार है ग्रे वुल्फ इंडिया में, ठीक है। ग्रे वुल्फ मिलता है आपको इस बेल्ट में, जो तराई का बेल्ट है, या थोड़ा नीचे आ जाएंगे यूपी बिहार का बेल्ट है, यहाँ मिल जाएंगे। और अटैक भी करते हैं लोगों पे, आमतौर पे इंसानों पर अटैक करने से बचते हैं, लेकिन अगर फाइट हो जाए, रिसोर्स की तो लड़ाई कर भी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाओ यारा, तो हम देखें यूपी बिहार एमपी और बंगाल के अंदर इनके अटैक देखे गए हैं काफी बड़े स्केल पर। अभी यूपी में कुछ लगातार अटैक देखे भेड़ियों के हम लोगों ने। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो ये जो ग्रे वुल्फ है दोस्तों, इसका स्टेटस क्या लाइट नाउ, पढ़ना चाहे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लीस्ट कंसर्न है, सबसे कम चिंतित है, खूब है संख्या में हमारे पास, ठीक है। सबसे कम चिंता इनकी है हमको यहाँ पर। तो हम बात करें ग्रे वुल्फ के बारे में, बताया मैंने आपको, यहाँ पर कुछ खास नहीं दोस्तों। एक मिलता है हिमालयन वुल्फ, एक मिलता है अरेबियन वुल्फ हमारे यहाँ, ठीक है। हिमालयन वुल्फ पे कोट होता है, फर का कोट होता है, इस पे नहीं होता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग, इनके अटैक क्यों हो रहे हैं, आखिर अटैक क्यों कर रहे हैं इंसानों पर, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले तो देखिए बहुत सीधी बात है, अटैक कोई क्यों करेगा यहाँ पर। अटैक करने का बड़ा कारण है फाइट फॉर रिसोर्सेज, संसाधनों की लड़ाई। देखिए आप पढ़ते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जब प्रजातियों की आप एनवायरमेंट के टॉपिक आता है, रिलेशनशिप स्पीसीज, इनके बीच प्रजातियों के संबंधों की बात आप करते हैं जब, तो एक आता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन, एक होता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, एक होता है अपनी ही प्रजाति के लोगों से प्रतिस्पर्धा, जैसे आप कर रहे हैं यूपीएससी के दूसरे छात्रों से प्रतिस्पर्धा। इंट्रा स्पीसीज, एक ही प्रजाति में प्रतिस्पर्धा, एक भेड़िए की दूसरे भेड़िए से कॉम्पिटिशन, ठीक है। लेकिन जब भेड़िए की चीते से कंपटीशन हो, भेड़िए की टाइगर से कंपटीशन हो, भेड़ियों की इंसान से कंपटीशन हो, तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन। जी हाँ, रिसोर्स की लड़ाई है अपने आप में। खाना सीमित होता जा रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं उनके लिए, तो ऐसे में उनको अटैक करना पड़ रहा है अपना खाना छीनने के लिए। तो एक बड़ा जो रीजन यहाँ पर माना गया है, कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, तो प्राकृतिक संसाधनों की पर कब्जे की लड़ाई है बेसिकली दोस्तों ये। तो भेड़िए हैं, दो राय नहीं है, लड़ाई है प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जे की। खासकर आवास हो गया दोस्तों, जंगल काटे जा रहे हैं, शिकार किया जा रहा है, ऐसे में भेड़ियों के सामने विकल्प कम बचते हैं और कहीं ना कहीं वो अटैक कर रहे हैं। दूसरा है, कई बार एक्सीडेंटल किल हो जाता है यार। एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटना में, अब एक भेड़िया में अटैक नहीं करता आमतौर पर, इंसान पर अटैक किया और उसको लगा कोई खतरा नहीं है, बड़ा अच्छी बात है, तो आदमखोर बोलते हैं ना, आदमखोर हो गया, वो मैनीटर हो गया एक बार, तो एक बार किल कर दिया तो वो और अटैक करने का प्रयास करेगा, तो आदमखोर हो सकता है। यदि उसने बार अटैक किया और उसको रिवर्ट या कोई समस्या नहीं हुई तो दोबारा अटैक करने में बढ़ सकता है दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा एक नई समस्या आजकल आ गई है, वो है वुल्फ और डॉग का हाइब्रिड। वुल्फ और डॉग का हाइब्रिड दोस्तों एक समस्या नई हो जाती है। ये कुत्ते और भेड़ियों का एक मिक्स ब्रीड है अपने आप में, और ये इंसानी बस्तियों के आसपास ही पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे मौका मिलता है अटैक करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो बड़ी समस्या वुल्फ डॉग ईटर की अपने आप में कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक मौसम है अपने आप में, कहा जाए मार्च महीना, मार्च के बाद हम देखें रिसोर्स कम होते जाते हैं जंगलों के अंदर, मार्च के बाद जंगल में रिसोर्स लगातार कम होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब इनके भेड़ियों के प्रजनन का समय होता है तो ये पैक जो है मीट के लिए अटैक करता है जगह जगहों पर। तो बच्चों के में न्यूट्रिशन की मांग होती है और ऐसे में वो अटैक करते हैं इंसानी बस्तियों पर। अटैक वो जानवर पर करते हैं, इंसान को आके तो सामने क्या करेंगे, वो उस इंसानी बस्ती में रखे हुए शिकार को खाना चाहते हैं। अब इंसान बीच में आ गए तो वो अटैक इंसान पे करते हैं। भेड़ियों की मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भेड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मत कहिए सर आप भेड़ियों की वकालत कर रहे हैं। तो यूपी सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों, क्या ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया यहाँ पर। लेकिन इस ऑपरेशन भेड़िया के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। क्योंकि टाइगर नहीं कि आदम को टाइगर हो गया ढूंढो मार दो, टाइगर अकेला घूमता है, ढूंढना पकड़ना आसान है।
भेड़िए ग्रुप में होते हैं, हंट पैक में हंट करते हैं लोग, और जब पैक में करते हैं, पैक एक जगह रहता नहीं है, यहां शिकार किया, मूव कर गया पूरा पैक, फिर वहां शिकार किया, फिर कहीं और शिकार किया। ऐसे में इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। मुकाबले आदमखोर बाघ होगा, आदमखोर शेर होगा, उसको मारना, उसको पकड़ना फिर भी आसान है। आदमखोर भेड़िए हो गया, वो पैक अगर बना के शिकार कर रहा है, उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार रोमिंग करता है, लगातार घूम रहा होता है, एक जगह स्टिल नहीं होता, पैक में होता है। बड़ी बात यह है, उसको एक आध भेड़िए अटैक नहीं करना, पूरा पैक है अपने आप में, उसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप में। और कहीं ना कहीं इस पे कोई अपने आप में स्टडी भी नहीं है हमारे पास कि स्टडी कैसे अटैक करेंगे ये। तो आमतौर पर आदमखोर बाघ और अटैक करेगा, लेकिन उसको लगता है खतरा है आपसे, तो दूर भाग जाएगा, आपके पास आएगा भी नहीं यहाँ पर। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं पकड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि लगातार चेंज करता है लोकेशन अपनी, चूंकि पैक में होता है तो इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि यार कौन सा भेड़िया आदमखोर है, इनमें कौन सा भेड़िया आदमखोर नहीं है। तो पैक की स्ट्रेंथ भी यही होती है इनकी अपने आप में। और कहीं ना कहीं जो ये आप परंपरागत तरीके अपनाते थे कि जो हाथी का वेस्ट होता है, उसका गोबर होता है, वो डाल दिया उस इलाके में, हाथी की सुगंध आएगी तो वो नहीं आएंगे भेड़िए वहां पर, वो भी कम इफेक्टिव हो रहा है, होता है इफेक्टिव लेकिन कम इफेक्टिव हो रहा है कहीं ना कहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर दोस्तों, तो ऐसे में भेड़िया ऑपरेशन सफल होगा, चिंता की बात है। लगातार आदमखोर हो रहे हैं हमारे भेड़िए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या भेड़िए को मारा जा सकता है? जी हाँ, भेड़िए को मारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए लॉ है हमारे पास। लॉ के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, कोई भी जीव को वर्मिन घोषित करते हैं, पहले आपको वर्मिन घोषित करना पड़ेगा। वर्मिन मतलब वो टॉक्सिक है, वो जहरीला है, वो नुकसानदायक है। तो चीफ लाइफ वार्डन, जो वार्डन होता है हमारे यहाँ, चीफ वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवन का चीफ वार्डन होता है राज्य का, वो रिकमेंडेशन देगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्वीकार करेगी उसे, तब वो चीफ वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ घोषित करेगा अपने राज्य की सीमा में या किसी जिले में या 2-4 जिलों के अंदर कि ये भेड़िया वर्मिन हो चुका है, जहरीला हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, खतरनाक हो चुका है, इसका शिकार कर सकते हैं। बताया कितने भेड़िए मार सकते हैं, कब से कब तक मार सकते हैं, वो टाइम लिमिट देगा, उसमें शिकार हो सकता है, उससे शिकार करने पर कोई बैन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा कानून है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है हमारे यहाँ पर स्टेट का, ये अथॉरिटी होता है, परमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन के बाद कि भैया कोई एनिमल खतरनाक हो गया इंसान के लिए, दिव्यांग हो गया किसी प्रकार से, या वो ऐसी बीमारी हो गई रिकवरी नहीं हो सकती, तो उसको आप मार सकते हैं यदि खतरनाक है मनुष्य के लिए तब। ठीक है, तो ये सेक्शन 11 दोस्तों, नए कानून का सेक्शन 11, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 11 के तहत ये अधिकार है। आपको याद होगा, उसमें चर्चा भी आई थी, न्यूज आई थी हमारे पास केरल से, आपको याद होगा केरल में हाथियों पे चर्चा आई थी इस बारे में, तो वहां भी बात आई थी, सुअरों पे बात आई थी केरल के यहाँ से, तब भी बात आई थी आर्टिकल 11 की। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।